हमारे माशरे में लोग सुनी सुनाई बातों के ऊपर बहुत यकीन करते हैं और यकीन से साइंस से हट जाते हैं। इसी तरह सेक्स के बारे में भी हमारे माशरे में बहुत से मिथ्स पाए जाते हैं। अगर आप सेक्स के बारे में, मिथ्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आजकल मैं साइकियर हॉस्पिटल जौहर टाउन और ब्राइटवे क्लिनिक सुल्तान टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे माशरे में सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स पाए जाते हैं। अमूमन आप लोगों ने सुने होंगे तो लोग कहते हैं कि जी मैस्टरबेशन करके मैस्टरबेशन से मेरी जो सेहत है, सेक्सुअल हेल्थ ख़त्म हो गई है, मैं कुछ किसी लायक नहीं रहा, मैं किसी जोगा नहीं रहा, शादी करने जैसा नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा मिथ है जो हमारे माशरे में है। मैस्टरबेशन से लोगों को जिनसी कमज़ोरी होती है, ये बड़ा मिथ है। ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। मैस्टरबेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है जो साइकोलॉजिकली एक हेल्दी बिहेवियर है। उसमें कोई भी आपको सेक्सुअली वीकनेस, कमज़ोरी नहीं होती। सेकंड मिथ हमारे माशरे में ये है कि नशे के इस्तेमाल से सेक्सुअल स्ट्रेंथ मिलती है। ये एक बड़ा मिथ है। सेक्सुअल स्ट्रेंथ का नशे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। नशा आपकी जिस्मानी, जहनी सेहत, सेक्सुअल हेल्थ को ख़राब करता है। सेक्सुअल स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए नशे की तरफ ना जाएं। थर्ड मिथ कि होमोसेक्सुअलिज़म एक बीमारी है, कि अगर इंसान को मर्द की तरफ अट्रैक्शन हासिल है तो ये बीमारी है, अगर औरत को औरत की तरफ अट्रैक्शन हासिल है ये बीमारी है। लेकिन साइकोलॉजी में, हमारे मॉडर्न साइंस में, एक नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल सेक्सुअल पैटर्न है, ये कोई बीमारी नहीं है। फोर्थ मिथ ये है कि जो सेक्सुअल स्ट्रेंथ के लिए अद्वियात होती हैं, जैसे अमूमन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन अद्वियात से हार्ट अटैक होता है, उन अद्वियात से किडनी फेल हो जाते हैं। ये भी बड़े मिथ्स हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंसान की लाइफ तो डिस्टर्ब हो रही होती है, सेक्सुअल लाइफ, लेकिन लोग अद्वियात की तरफ, मेडिसिन की तरफ नहीं आते। क्यों? मिथ्स की वजह से। हर अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं, लेकिन वो इतने ख़तरनाक नहीं होते साइड इफ़ेक्ट्स कि आप दवाई अगर ज़रूरत हो तब भी आप ना लें। फिफ्थ मिथ हमारे कल्चर में ये है कि औरत को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, उसको अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए। ये मिथ है। अगर इमोशंस औरत और मर्द इक्वली एक्सप्रेस नहीं करेंगे ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स तो वो प्रोसेस, वो अमल हेल्दी नहीं रहता। दोनों को इक्वली एक्सप्रेस करने चाहिए, अच्छे वे में एक्सप्रेस करने चाहिए, तो फिर ये हेल्दी एक्टिविटी रहती है। सिक्स्थ मिथ ये है कि जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज सिर्फ हकीम के पास होता है, हकीम के अलावा डॉक्टरों के पास उसका इलाज नहीं है। सेवंथ मिथ हमारे माशरे में ये है कि जो ज़्यादा मजहबी लोग होते हैं, ज़्यादा कैरेक्टर वाले लोग होते हैं, कि उनको सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होती, उनको सेक्स की नीड नहीं होती। ये एक बड़ा मिथ है। एट्थ और लास्ट मिथ ये है कि जो नफ्सियाती अद्वियात होते हैं, जो साइकोट्रोपिक मेडिसिन्स, वो आपको जिनसी तौर पे सेक्सुअली ख़त्म कर देते हैं। ये भी एक बड़ा मिथ है। अक्सर औक़ात ये होता है कि जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, जो नफ्सियाती अमराज होते हैं, उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। अद्वियात के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो रिवर्सिबल हैं। अद्वियात अगर छोड़ देते हैं तो दोबारा ठीक हो जाते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हमारे माशरे में बहुत कॉमन हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स लोग बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। उनको सेक्सुअल लाइफ में उनकी सेटिस्फेक्शन लोगों को नहीं होती। कुछ लोगों को इरेक्टाइल के मसाइल आते हैं, कुछ लोगों को प्रीमेच्योर एजुकेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ लोगों को डिज़ायर के, ख्वाहिश के मसाइल आते हैं, कुछ लोगों को ड्राइनेस के प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ लोगों को डिलेड एजेकुलेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन लोग एक्सप्रेस नहीं करते, बताने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। ये इससे क्या होता है कि इससे फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है, प्रॉब्लम्स और बढ़ते हैं, साल नहीं होते। अगर किसी भी इंसान को, मेल को या फीमेल को, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं तो उनका प्रॉपर इलाज करना चाहिए।